दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हल्दी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हल्दी के कंद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हल्दी कंद कितने प्रकार के होते हैं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हल्दी के कंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, इसे टर्मरिक कहते हैं। टर्मरिक बल्ब यानी हल्दी के कंद। जी, तो अब आगे मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में देखिए जो वैसे हल्दी के 3 प्रकार के कंद होते हैं। आपका एक पहला प्रकार जो होता है मेन बीज, आपका सीड वाला बल्ब। दूसरा होता है मेन तना वाला बल्ब, मेन बल्ब। और तीसरा फिंगर बल्ब, यानी जिसे उंगली साइज के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये होते हैं फिंगर्स। और एक जो काले कलर का दिखाई दे रहता है, यानी जो सीड होता है उसका लगाया हुआ जमीन में, वो होता है। और इसमें एक क्राउन रूट जड़ जो दिखाई दे रही पर्याप्त मात्रा में जड़े, तो ये आपका मेन बल्ब हो गया, मेन कंद। और ये जो हाथ में लिए हैं ये हमारा बीज है, सीड जिसको बोलते हैं। दोस्तों, ये खाने लायक नहीं रह जाती है क्योंकि ओवर समय हो जाता है तो वो सड़ जाता है खेत में ही। अगर 6 महीने के अंदर खुदाई कर लेते हैं तो खाने लायक भी रहता है। आपका आम के आम गुठलियों के दाम में मिल जाता है। आपका बीज का पैसा वापस आपको मिल जाता है क्योंकि वो उस समय सड़ी नहीं होती है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग से पहले छटाई कटाई करना जरूर होता है। इसमें कटाई का मतलब होता है कि इसके कंद में, बल्ब में जो जड़ होती हैं उसको काट देना, काट के निकाल देना, वो कटाई कहा जाता है। और छटाई, इन कंदों को, तीनों प्रकार के कंदों को, मेन बल्ब और सीड बल्ब और फिंगर बल्ब, तीनों को अलग करना कहा जाता है कटाई छटाई। आगे मैं आपको कटाई छटाई के बाद वीडियो दिखाऊंगा कैसे इसकी कटाई छटाई के बाद प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, वो सिस्टम होता है, किस तरह का तैयार माल दिखता है। अभी हमारी इसमें से कटाई छटाई चलती है। देखिए, इसमें से सीड निकाल के फेंक देंगे, अलग कर देंगे। ये देखिए खाने लायक नहीं रह गया है क्योंकि इसमें सड़ा आ चुका है अब, क्योंकि 8 महीने में खुदाई हो रही है। 6 महीने में खुदाई किया होता तो ये सही होता है अभी। अब उसको कलर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, हम उसको खाने में नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो अभी निकाल रहे हैं तो उसको सीड को छटाई कर रहे हैं, इसमें से छाट देंगे अलग। और ये फिंगर्स है, इसको फिंगर्स को हम अपने लिए बीज के लिए उपयोग में रखेंगे। और ये बाएं हाथ जो लिए हैं जड़ वाला, वो आपका खाने के लिए प्रोसेसिंग में जाएगा। उसको जड़ को काट कर अलग कर दिया जाएगा, वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। इस तरह से हम अपने कंद को, बल्ब को अलग अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद इसको धुलाई करके अच्छी तरह से फिर प्रोसेसिंग के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी हल्दियों को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आप जिन कंदों को कटाई छटाई कर रहे हैं उसमें से बिना जड़ वाले कंद को ही बीज के रूप में उपयोग करें, और जिस कंद में जड़ है उन्हें कटाई छटाई करके अलग कर देना है। और अच्छी तरह से थोड़ा बाहर धूप लग जाए 1-2 घंटे, तभी उसको भंडारित करना है बीज के लिए। जैसे बिना जड़ वाला है, इसको आप बीज के लिए ले सकते हैं, और जिसमें जड़ है उसकी कटाई छटाई करके आप उसको खाने के उपयोग में ले सकते हैं या बेचने के लिए इस तरह से उपयोग करें। तो कुछ बातों को विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों, बीज रखते समय उसकी धुलाई कभी ना करें, कंद की धुलाई करके न रखें। उसे, जिसे आपको खाने के लिए उपयोग में लेना है या बेचने के लिए, उसी को ही धुलाई करें, बाकी उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए।
भले ही 1 महीने बाद आप उसको भंडारित करिए, कुछ नहीं होता है, लेकिन धुलाई नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पड़े और न ही उसे किसी फंगिसाइड को मिलाना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। दोस्तों पहले हम इसमें अपने सीड को लगाए हुए सीड को अलग कर देंगे, फिर उसको अलग करके दिखाता हूँ। देखिए ये है मेरा सीड जो पहले बीज लगाए थे, यानी सीड वाला बल्ब। तो इसको अब मैं अलग कर दिया हूँ उससे। ये है पुराने वाले सीड। अब एक हमारे खाने के लिए नहीं है, इसको हम कलर के उपयोग में कर सकते हैं। और ये जो है बाकी शेष आइटम है जो अभी कटाई छटाई इसमें से नहीं हुआ है, ये आइटम। अब देखिए यहाँ पे कटाई होती है दोस्तों, ये हमारे यहाँ दादा पुरखों ने कटाई के लिए औजार रखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, परसूल, और एक हसिया होता है। तो एक परसूल है, इसे पैरों से नीचे दबा के और हाथों से पकड़ के काटा जाता है। तो इसमें हम अपने कान जड़ों को काट सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अदरक की जड़ कोमल होती है, हाथों से टूट जाती है, लेकिन हल्दी की जड़ें इतना सख्त होती हैं, इतना हार्ड कि आप नहीं खींच के तोड़ सकते हैं। वो उसमें एक प्रकार से बांस और बम्बू की जड़ के समान उसकी जड़ें होती हैं, बहुत मजबूत कठोर होती हैं, नहीं टूट पाती हैं। इसलिए इसे हंसिए और परसूल का उपयोग किया जाता है, जिसे आजकल बहुत लोग चाकू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें चाकू से सूटेबल नहीं होता है, इसी औजार से अलग करना अच्छा होता है। दोस्तों इसको इस तरह से हम लोग काट लेते हैं और काटने के बाद इसमें से जो माल बचता है वो खाने लायक हम लोग तैयार करते हैं, उसको भी अभी दिखाएंगे। ये जो निकल रहा है अब सीड के अलावा जो बचा है ये प्रोसेसिंग के लिए कटाई छटाई से हम आगे धुलाई करने के बाद इसके कंद को उबाल देंगे, उबालने के बाद सुखा देंगे और सुखाने के बाद उसे पाउडर बना देंगे, वो आपका फ्रेश हल्दी हो गया। इस तरह से हम लोग अपने खाने योग्य बनाते हैं हल्दी को। दोस्तों आपको भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़े, थोड़ा बहुत घर में हो हल्दी, आप बाज़ार से ले जाके अपना बीज तैयार करके थोड़ा बहुत अपना खेती कर सकते हैं घर में। जहाँ पे आपके फूल की बागवानी हो, गार्डन हो, वहाँ पे थोड़ा बहुत लगा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोसेसिंग किया जाता है और आगे हम आपको प्रोसेसिंग भी दिखाऊंगा कैसे होता है। ये तो अभी नॉर्मल प्रक्रिया चल रहा है, अभी इसकी पूरी प्रक्रिया बाकी है। तो ये आपको एक डेमो दिखा रहे हैं छोटे स्तर पर, कि आप जान सकें कि कैसे बनाई जाती है प्रोसेसिंग के लिए। देखिए इस तरह से काटने के बाद फ्रेश होता है। अब इसकी एक बार बढ़िया धुलाई होगी, फिर इसके बाद हम इसको उबालेंगे। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको कोई भी मिले तो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तब तक मैं अभी आगे कुछ और बातें हैं बताऊंगा, जो कि हमारा प्रोसेसिंग का शेष बाकी है, उसे मैं आगे जोड़ रहा हूँ इसमें। तो दोस्तों चलिए मैं आगे अब अलग करके दिखाता हूँ, जो कि अलग कर चुका हूँ। ये है अपना पुराना बीज जो पिछले साल लगाए थे, ये सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। अब इसे हम खाने योग्य नहीं रखते हैं। और इसके बाद जो अलग किए हैं हम, तो बीज के लिए ये जो है बीज भंडारित के लिए रखे हैं। इसे हम अपने अगले यानी आने वाले दिन में बीज के रूप में उपयोग करेंगे। खाने के लिए भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पतला होता है, ज़्यादा सूख जाता है और बाकी बेस्ट होता है खाने के लिए भी। और ये आइटम जो है, ये जो है हम इसको सीड के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सीड लगता है, ज़्यादा बैठ जाता है सीड के लिए। इसलिए इसे हम प्रोसेसिंग के लिए, खाने पीने के लिए उपयोग करते हैं। और इसे हम अधिक समय तक भी भंडारित कर सकते हैं बिना उबाले। अभी प्रोसेसिंग के पहले भी 1-2 महीने एक्स्ट्रा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कटाई छटाई करके हम अपना अलग करके रख लेते हैं दोस्तों। तो ये है
दोस्तों खुदाई के बाद इसी तरह का कंद निकलता है। इसको धुलाई करके इसके जड़ों को काट दिया गया है, इसलिए इतना साफ दिखता है। तो इसी तरह से खेतों से पहले निकलता है और इसके बाद तोड़ मड़ोड़ के आदमी छोटा मोटा कर देता है कटाई छटाई करके, लेकिन मेन कंद इसी तरह से होता है। तो ये है हल्दी का पहचान, देसी हल्दी शुद्ध।